हेलो गाइड्स। तो आज हम देखेंगे जिंक की जो चार्ट होते हैं उसकी रीडिंग। तो जिंक क्या है? जिंक एक कमोडिटी है और कमोडिटी की जो मूवमेंट है, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इक्विटी या फिर इसमें करेंसी हो, हर चीज़ में हम जो उसकी मूवमेंट है वो चार्ट रीडिंग के हिसाब से समझ में लेते हैं। अब चार्ट रीडिंग करते वक्त हमें क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये हमने इसके पहले भी देखा है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी आप देख लीजिए, जिंक यहाँ से लगभग 25 जनवरी 1700 बजे के आसपास का टाइम यहाँ पे 30 मिनट्स में हम है, 30 मिनट्स में ये डाउनफॉल इसमें आया है। ये जो इंडिकेटर नीचे दिख रहा है इसका नाम है हिलेगा मिलेगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, यानी कि सर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जब इसमें येलो लाइन रेड लाइन के नीचे आ जाती है यानी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, तब ऐसा माना जाता है कि स्टॉक में डाउन मूवमेंट या ऊपर जो भी चल रहा है कमोडिटी करेंसी उसमें डाउन मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हम एंट्री डाल देंगे और अगर ये बाउंस बैक हो गया तो फिर रिस्क हो जाएगा। इसलिए हमें जब एंट्री लेनी होती है तो मल्टी कन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो मल्टी कन्फर्मेशन यानी क्या? और ट्रेडिंग करते वक्त या फिर चार्ट की रीडिंग करते समय हमें कुछ प्रोसेस बना लेना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस अगर वहाँ मुझे मिल जाता है, मेरा सेटअप मुझे मिल जाता है तो मैं उस ट्रेड को लूँगा, और जब तक मुझे मेरा सेटअप नहीं मिलता है मैं ट्रेड सेटअप के अलावा ट्रेड नहीं लूँगा। इससे एक डिसिप्लिन बना रहता है ट्रेडर के बीच में, और मनी लूजिंग का जो फियर होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अभी देखिए, ये जो 25 जनवरी को 20 बजे के आसपास का टाइम है, 25 जनवरी 20 बजे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो ग्रीन के एनामोली बने हुए हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ डाउन है, ये जो पिंक लाइन है 50 की लाइन है, स्ट्रेंथ डाउन है, रेड के नीचे है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे ग्रीन की एनामोली बनी है। अब इसमें सीक्वेंस ऐसा लगाया है कि अगर 30 मिनट में आपको ग्रीन की एनामोली मिल रही है और स्ट्रेंथ डाउन है तो आप उसी टाइम फ्रेम को छोटा कर लेंगे, यानी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप हिडन डाइवर्जन ढूंढेंगे जो RSI में होते हैं। अब जैसा 25 जनवरी ये समथिंग 20 बजे के आसपास का ये वक्त है। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे थी या यहाँ थी, ठीक है, तो इंडिकेटर का मूवमेंट और इसका मूवमेंट, इस पर हमें ध्यान रखना है। अभी जो ट्रेडर है वो जो हिडन ढूंढते हैं वो हायर हाई और लोअर हाई से ढूंढते हैं। हमें हायर हाई और लोअर हाई से हिडन ढूंढने में मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये जो प्राइस अभी चल रही है और लेफ्ट साइड में जब यहाँ प्राइस थी तब स्ट्रेंथ कैसी थी, मतलब नीचे जो हिलेगा मिलेगा की स्ट्रेंथ है वो कैसी है। ठीक है, तभी देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ तो डाउन थी, और अभी जो प्राइस का जो ऊपर का उछाल हमें देखने को मिला है 25 जनवरी को 20 बजे, वहाँ पे स्ट्रेंथ अप हो गई। तो अब हम डायरेक्ट इसमें ट्रेड नहीं डालेंगे। हम कब तक ट्रेड नहीं डालेंगे? जब तक ये रेड लाइन कट नहीं करके नीचे का सिग्नल नहीं दे देता डाउन का, तब तक हम इसमें कोई ट्रेड नहीं डालेंगे। जैसे ये कट जाता है समथिंग 229.20 के आसपास, हम इसमें ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस बैठता है। ये ट्रेडिंग स्टाइल की जो खासियत है वो ये है कि स्टाइल में स्टॉप लॉस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे बैठते हैं। अभी जैसे आप देखो कि 25 तारीख को 22, 30, 2300 यानी रात के 11 बजे के आसपास भी एक सिचुएशन बनी थी, लेकिन क्योंकि रात का समय और मार्केट बंद होने का टाइम है तो हम उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, अभी दूसरा इसमें देखेंगे हम 29 जनवरी को सुबह 10 बजे की बात है। 29 जनवरी सुबह 10 बजे ये कंटिन्यू ग्रीन के फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं और स्ट्रेंथ अभी भी डाउन है, आधे घंटे में ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ 5 मिनट में आ जाएंगे हम। 5 मिनट में जैसा ये बता रहा था कि सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे है तो 5 मिनट में सुबह 10 बजे के आसपास समथिंग ये सिचुएशन है। अभी यहाँ से आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा कि प्राइस जो है वो पीछे इसी लेवल पे हाई पर थी, और इंडिकेटर की जो स्ट्रेंथ है वो इस लेवल से लो पर थी, और यहाँ प्राइस का लोअर हाई है और यहाँ इंडिकेटर का हायर हाई है। तो जैसे ये कट मिल जाता है हमें, इसके बाद हम ट्रेड में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और हमें ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करना है, रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रेड कैसा हमें मूवमेंट देता है। तो देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट लगभग 70-80 पैसों का उसने अपने को दे दिया है। इसके बाद फिर से उस 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। 11-11:30 के आसपास हमें दो
फॉलिंग ग्रीन के लेवल मिले हैं और उसके बाद भी कंटिन्यू चार्ट चला है। लगभग 1300 बजे तक उसमें उसी जगह पर चार्ट रोटेट हुआ है। अब हम इसको 5 मिनट में देखेंगे 1300 बजे तक के जो मूवमेंट्स है। अब अगर देख लेंगे ये जो प्राइस यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, प्राइस में ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, तो इसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू पॉजिटिव होती जा रही है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, और ये प्राइस इसी जगह पर है और यहाँ पे स्ट्रेंथ ने एक हायर हाई बना दिया है। इसका मतलब ये है कि ये हिडन बन चुका है। अब इसमें चांसेस है कि ये डाउन साइड जा सकता है। तो इसके बाद जैसे ही ये रेड कट जाता है, यहाँ पे रेड कटता है समथिंग, ठीक है, 227.05 के आसपास, और ये इसका हाई है 227.45, यानी बहुत ही छोटे छोटे एसएल इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं और ट्रेड इसमें अच्छा खासा जा रहा है और आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अभी 1:1.5, 1:2 जैसे आपका रिस्क एपेटाइट है या फिर ट्रेलिंग के हिसाब से आप इसमें बुक कर सकते हैं। ये जब बाज़ार में ट्रेंड होता है, ट्रेंड इज फ्रेंड जो कहते हैं, तो ट्रेंड में कहाँ एंट्री ले, कन्फर्मेशन कैसे ले, इस प्रकार से आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो, चार्ट को कैसे पढ़ सकते हो कि आपकी एंट्री परफेक्ट लगे, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अभी आप देखिए आधे घंटे में ये जो येलो लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, और ये जो ग्रीन के वॉल्यूम बने हैं ये कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप देखिए इसको ऑन करने के बाद जो इसकी वैल्यू है इंडिकेटर की 31 है और प्राइस वहीं पे है और इंडिकेटर की वैल्यू 49 पे जा चुकी है। जब तक ये 50 के नीचे है तब तक हम इसे साइडवेज ही कहेंगे। अगर 50 के ऊपर है तो हम थोड़ा सा बुल साइड के बारे में सोच सकते हैं और 50 के नीचे है तो हम सेल साइड के बारे में ही इसमें सोचेंगे। अभी जैसे यहाँ पे ये जो 3 ग्रीन फॉलिंग बने हुए हैं और ये 50 के आसपास आ चुका है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। ये बातें बार बार चार्ट में रिपीट होती है, बाजार में रिपीट होती है, बस आपको प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ इसको देखना है। आप चार्ट, मुझे सिर्फ चार्ट रीडिंग सीखना है, मुझे चार्ट की भाषा सीखना है, इस उद्देश्य से जब ये वीडियो देखेंगे, अलग अलग चार्ट को देखेंगे, तब आपकी ये बातें समझ में आएंगी। आप ट्रेड भी करना है, चार्ट रीडिंग भी सीखनी है, तो फिर इसमें आप सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसी प्राइस पर जो पिछला प्राइस चल रहा था वहीं पे अभी प्राइस आया हुआ है और हम जब इसके इंडिकेटर की वैल्यू ऑन कर देते हैं तो यहाँ इंडिकेटर की समथिंग वैल्यू थी, हाईएस्ट 57 वैल्यू थी इस रेंज में, और अभी प्राइस उसी लेवल पर है और इंडिकेटर की वैल्यू 67 पर जा चुकी है। मतलब इसने एक हिडन बना दिया है ऑलरेडी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, लेकिन 30 मिनट्स में ये रेड के ऊपर है, इसलिए ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन बाज़ार में अगर आप हिडन डाइवर्जन और लॉन्ग टाइम फ्रेम में टॉप डाउन एनालिसिस में एनामोली, रिटेस्ट ऐसे कैंडल को वैल्यू देते हुए अगर ट्रेड ढूंढोगे और इसी प्रोसेस को आप लगातार बार बार रिपीट करोगे तो आपके मेजॉरिटी चांसेस है कि 10 में से कम 7 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो, 1 या 2 ट्रेड में आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपने देखा है इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप इसको चार्ट में ढूंढिए और चार्ट में ढूंढकर इसको बार बार आगे ऐसा मूवमेंट होता है क्या, इसका कंफर्मेशन लीजिए। हमेशा देखिए प्राइस के साथ कैंडल के वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ स्ट्रेंथ, प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ का जहां आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है आप एक सेटअप बना लीजिए। बस इतना अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, ये मेरे ट्रेडिंग के चार्ट में मैच होता है, तो मैं ये ट्रेड लूँगा, विथ स्मॉल एसएल लूँगा। गया तो मेरे दिशा में मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूँगा, और अगर ये मेरे दिशा के विरुद्ध फिर जाता है या रिवर्स हो जाता है तो जो भी मेरा लॉस होगा 200, 500, 1000 जो भी आपके हिसाब से आपने एसएल लगाया है। वैसे तो इस सिस्टम में एसएल एकदम ना के बराबर ही बैठता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एसएल जो है वो छोटा है, तो एसएल दे दीजिएगा बाज़ार को। बाज़ार से कंपटीशन नहीं करना है हमें, बाज़ार में बस अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और हमें ट्रेड करना है, यही हमारे सिस्टम का मेन है। तो अभी जो हमने जितनी बातें देखी हम उसको एक शॉर्टकट में रिपीट कर लेते हैं। जैसे आपको 30 मिनट्स में 2 फॉलिंग या फिर एनामोली के ग्रीन देखना है सेल ट्रेंड के लिए, और 5 मिनट्स में वहाँ पे हिडन डाइवर्जन ढूंढकर उस जगह पर ट्रेड करना है। अगर आप हिडन डाइवर्जन ढूंढ नहीं पाए या आपको मिल नहीं पा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, ट्रेड छोड़ दीजिए। आपको ट्रेड करने की कोई
ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हिडन मिल रहा है तो फिर हिडन में रेड कटने के बाद जब वो रेड लाइन को येलो लाइन कट कर देती है उसके बाद आप एंट्री लीजिए और उसके हाई के ऊपर आप एसएल लगा दीजिए। फिर वो एसएल अगर हिट हो जाता है तो मार्केट को बेस्ट वे आप एसएल दे दीजिए, क्योंकि 100% ट्रेड में विन हो जाए ऐसा ही इस बाज़ार में कोई बंदा नहीं है। और मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के आगे हम जा नहीं सकते, इस बातों का आप ध्यान रखिए। मैं बहुत से चैनल्स अभी भी देखता हूँ यूट्यूब पर जो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, लेकिन कैसे चार्ट की भाषा को डिकोड किया जाए, कैसे हम चार्ट को समझें, आपने चार्ट में क्या देखा, ये अगर हम किसी को पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। हमारे कोर्स लो, हमारा क्लास ज्वाइन करो। मैं भी बहुत कुछ बातें का ऑब्जर्वेशन कर करके इस हद तक पहुंचा हूं। तो ठीक है, मेरी एक कोशिश है कि आपको ये बताऊं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सेंड कीजिए। मैं बहुत जल्द, अगर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो और बार बार इसमें आपको अच्छे से ट्रेड मिलते हैं, वैसे तो मैं खुद इसमें अगर रीडिंग में मुझे अगर ट्रेड मिल जाते हैं तो अपने इस चैनल पे अपडेट कर दिया करूँगा। लेकिन अगर आपको भी मिलते हैं तो मैं आपकी अगर प्रैक्टिस इसमें अच्छी होगी तो आपको लेके कम्युनिटी बनाऊंगी और उसमें हम चार्ट के रीडिंग को और बढ़ावा देते हुए इस चार्ट की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोशिश पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल वगैरह है जो ट्रेडिंग की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। हमारे इस प्रयास में मदद कीजिए ताकि हम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सक्सेसफुली बता सकें।